मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब पे। दोस्तों, बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का जो डेट है वो कब से शुरू होगा, ऐसा हम लोग बार बार जो है वो सोच रहे हैं कि कब से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। देखिए, एक नोटिस आया है, हालांकि ये नोटिस आया नहीं, लाया गया है। यानी कि ये जो नोटिस है वो वायरल है और इसकी सत्यता पे 100% मैं पुष्टि करता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लोग देखिए, पहले रेलवे में क्या होता था, चीज़ें वायरल की जाती थी और बाद में चीज़ें लगभग वैसा ही कुछ आता था। तो हो सकता है कि बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना मन बना लिए हैं कि अगर बीएसएससी नोटिस नहीं निकालता तो हम खुद नोटिस निकाल देते हैं, ताकि बीएसएससी इसको क्लैरिफ़ाई करे तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आए। देखिए, पहले तो बीएसएससी के लिए लोग जो है वो प्रदर्शन करते थे कि एग्ज़ाम ले लो। अब बच्चे अभी प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं तो बीएसएससी को भी लग रहा है कि जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक सोए रहते हैं, तब जैसे ही कोई बच्चा आएगा हमारे पास तब जाके हम कुछ नोटिस निकालेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपका जो है वो, चूँकि अभी टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है। टेंडर जिसे हम कह सकते हैं कि कौन-सा जो है वो प्लेटफ़ॉर्म, जो या आप कह सकते हैं कि कौन-सा इंस्टीट्यूट आपका एग्ज़ाम लेगा। इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि आपका टीसीएस लेगा या कोई और एजेंसी लेगा एग्ज़ाम, यही अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। इसमें ही साठ-गाँठ चल रहा है। अभी आप समझ सकते हैं कि आपके बेल्ट्रॉन जो है वो बिचौलिया का काम करेगा। पहले जो है वो ये बीएसएससी है, उसके बाद जो है वो बेल्ट्रॉन है, और बेल्ट्रॉन जो है वो आपके जितने भी एजेंसी है उसके लिए टेंडर निकालेगा और उस बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही जो टेंडर का सिलेक्शन होगा, जैसे टीसीएस लिया तो टीसीएस रिपोर्ट करेगा बेल्ट्रॉन को और बेल्ट्रॉन रिपोर्ट देगा किसको, बीएसएससी को। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है ना कि अभी तक ये ही नहीं डिसाइड हो पाया है। सिर्फ ये डिसाइड कर पाए हैं कि बेल्ट्रॉन जो है वो आपका जो है वो एजेंसी चुनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में जो आयोजित की जाएगी दिनांक 13/4/2025 उक्त उपखंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा। कुछ ऐसा करके आप देखेंगे सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। अगर इतना से शुरू होना है तो डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिखा रहता कि 13/4/2025 से आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरू होगा, लेकिन फिर उसमें उपखंडिका वगैरह ऐसा लिखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ब्लैक जो अक्षर है वो थोड़ा-सा बोल्ड दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा हाइलाइटेड है, और बाकी में आप देखेंगे कि जो आपका लेटर है वो थोड़ा-सा एक फेक या आप कह सकते हैं कि हल्का-सा या लाइट कलर का है। तो इस तरीके से ये भी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से फेक है। लेकिन फ़िलहाल जैसा बोला जा रहा है कि 13 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होगा, तो क्या अप्रैल में पॉसिबल है? देखिए, अगर बीएसएससी चाह ले तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अप्रैल में तो मुझे नहीं दिख रहा है। चूँकि देखिए, हाँ, ये जून से जुलाई तक जाने की संभावना है, चूँकि उसके बाद आपका इलेक्शन है और यहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या तकरीबन 22 से 23 लाख, ठीक है? 22 से 23 लाख है। तो इतने लोगों का अभी फ़िलहाल में आपके जीडी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, तो और फिर एसएससी के एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल के एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो अब देखिए, पहले तो था कि ऑफ़लाइन होता था तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, किसी का भी एग्ज़ाम चले। लेकिन जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है तो ऑनलाइन तो डिपेंडेंसी है ना, कि एक दूसरे पे, कि एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है तो सेंटर तो वहीं रहेगा, जहाँ पे कंप्यूटर लैब है वहीं पे रहेगा। चूँकि टीसीएस ही ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि टीसीएस के पास ही आपका सेंटर जाता है। चूँकि अगर हम बात करें, हम लोग का जो सेंटर गया था बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में, जिसमें कि जो टाइपिंग था वो टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, ठीक है? तो टीसीएस से पिछली बार भी गया था बीएसएससी का जो है वो टेंडर, तो इस बार भी मुझे लगता है कि बीएसएससी का जो सेकंड इंटर स्तरीय है वो टीसीएस के पास ही रहेगा, और 23 से 22 लाख अगर बच्चे हैं तो उसको एग्ज़ाम लेने में कम से कम 3 से 4 दिन तो मैं मतलब कि हल्के में ले लिया, कम से कम तो 5 से 6 दिन लगेगा, चूँकि बिहार में ही उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। अब वो यूपी या बंगाल में तो जाएँगे नहीं, और बिहार में एग्ज़ाम सेंटर जो है वो सीमित है, कम से कम 25 से 30 ही होंगे जगह, ठीक है? या 25 से 30 तो मैं मैक्सिमम बोल दिया। तो इस वजह से कम 5 से 7 दिन लगेगा, तो उसके लिए कम से कम पहले से जो है वो सीटें वैकेंट होनी चाहिए, यानी कि उस समय एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। और अभी फ़िलहाल आपको देखने को मिलेगा कि अभी आपके इंटर लेवल के एग्ज़ाम से पहले ही आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। जैसे एसएससी का मैंने बताया, जीडी का एग्ज़ाम पूरे फरवरी में चल रहा है, फिर रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने हैं, तो इस वजह से जून से जुलाई तक जाने की संभावनाएं हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।